हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए गणित सब्जेक्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आपके गणित का मार्क्स बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी, जिनमें से आपको 4 का उत्तर देना होगा और ये 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से यह 20 अंक होता है। अब यह बहुत ही अधिक क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के ये सभी चारों प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं और 20 में 20 अंक ला सकते हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। मैं टॉपिक ऐसा बताऊंगा जो कि बहुत ही सुविधाजनक होगी और आप किसी भी वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देख लेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न नहीं आए होंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा पहला टॉपिक होगा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, देखिए यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर वर्ष एक प्रश्न इससे पूछा जाता है और वो कितने अंक का? 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। मैंने अपने चैनल पे 2 ग्राफीय विधि से प्रश्न बनाकर डाला है और हर बार लगभग वही प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर करके आया करता है। आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सा प्रश्न पढ़ना है? तो देखिए इसमें बता देता हूं मैं, प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में भी चौथा क्वेश्चन का पहला और तीसरा प्रश्न आप बना लेंगे तो समझिए कि आपका ग्राफीय विधि कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली जो 3.2 है इसमें चौथा क्वेश्चन जो है यही ग्राफीय विधि से पूछा गया है और इसमें 4 प्रश्न है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से पहला तीसरा ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि दूसरा और चौथा जो है उसका कोई हल ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप पहला और तीसरा बना लें, आपका 5 नंबर फिक्स। मेहनत के अनुसार कितना ज़्यादा यहाँ प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। मात्र 2 क्वेश्चन बनाएंगे और आपका 5 अंक जो है ये फिक्स हो जाएगा। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। एक प्रश्न आता है हमेशा, समीकरण हल करना। समीकरण हल करना। अब देखिए समीकरण जो हल करना है तो ये आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तथा वज्रगुणन विधि, ये तीनों विधि है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 अध्याय के सभी प्रश्नावली अर्थात 3.1, 3.2, 3.3, तो आपको तीसरे अध्याय के सभी प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.6 तक, जिसमें 3.1 और 3.2 आपको समीकरण हल करने से संबंधित नहीं है। तो मुख्य रूप से 4 एक्सरसाइज हुआ। अगर ये चारों एक्सरसाइज आप पूरा कर लेते हैं तो आप यहाँ से भी 5 अंक अर्जित कर सकते हैं। और ये इतना आसान होता है कि आप बनाने लगेंगे, जैसे ही आपसे 2-4 क्वेश्चन बनेगा तो ये बहुत ही आनंददायक हो जाएगा। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है प्रमेय। तो प्रमेय जो है 6ठे अध्याय से संबंधित है। कौन कौन से प्रमेय? तो प्रमेय का नाम सुन लीजिए। 6.1 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय। फिर 6.2 ये हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ फिर आ जाएगा 6.6, एक ही बार 6.6, ये होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय। इसके बाद 6.8 पाइथागोरस प्रमेय
और 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रमेय हैं। आपको हर साल इन्हीं में से उलट पलट करके एक प्रमेय पूछा जाता है। तो 5 प्रश्न यदि आप हल कर लेते हैं तो आपको 5 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसको समझने में आपको असुविधा होगी तो मैंने ये 5 प्रमेय बहुत ही सरल भाषा में अपने चैनल पे अपलोड किया है। एक बार आप वहाँ ज़रूर देखेंगे, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इन विधि का प्रयोग करेंगे। अब अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 ये सभी प्रश्न आपको देखने हैं। ये सभी प्रश्न जो है प्रश्नावली 9.1 इसमें आपको 16 प्रश्न पढ़ने हैं। तो आप प्रश्नावली 9.1 के सभी 16 प्रश्न बना लेते हैं तो आपको यहाँ से भी 5 अंक फिक्स हो जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न 1-2 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो कभी आते नहीं हैं परीक्षा में। तो आप चाहें तो इस अध्याय के सभी प्रश्न मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर से, केवल एक चैप्टर से 5 अंक आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं 5वें महत्वपूर्ण टॉपिक की। इसमें है रचना। कोई ऐसा वर्ष नहीं होता है जिसमें रचना से एक प्रश्न आपको 5 अंक का नहीं पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड भी सभी प्रश्न मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। इसमें प्रश्नावली कौन सी प्रश्नावली होगी तो 11.1, 11.2 भी है लेकिन वो वृत्त से रिलेटेड है और ये त्रिभुज से रिलेटेड है। 11.2 भी है और दोनों में 7-7 प्रश्न हैं। दोनों में प्रश्नों की संख्या कितनी है 7-7 है। तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको केवल हम करेंगे 11.1 के 7 प्रश्न और इन 7 प्रश्नों में आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ रचना से आपको 5 अंक मिल गया। ये बहुत ही आसान होता है, एक बार आप बना लेंगे तो सभी रचनाएं लगभग इसी आधार पे होती हैं। और यदि आप एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैं 6ठा बिंदु बता देता हूँ, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन ये अध्याय 13 है। तो ये एक एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं शुरू से। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ग्राफीय विधि 5 अंक, समीकरण हल करना 5 अंक, तो 5 5 10 अंक, प्रमेय हो गया 5 अंक का 15 अंक। इसके बाद हो गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 अंक 20 अंक और एक हो गया रचना 5 अंक 25 अंक। अर्थात 5 प्रश्न की तैयारी हो गई और हमें परीक्षा में मात्र 4 प्रश्न ही लिखने हैं। प्रश्न तो आएगा 8 किंतु 4 प्रश्न करना है। 5 प्रश्न की तैयारी हम लेके चलते हैं तो हम खूब आसानी से 20 अंक तैयार कर सकते हैं। देखिए किसी युद्ध में ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितने हथियार हैं, युद्ध में ये मायने रखता है कि आप हथियार चलाने में दक्ष कितने हैं। तो वही है कि हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर ये 20 अंक अर्जित कर सकते हैं बहुत ही सुविधा के अनुसार, क्योंकि हमें समय बहुत कम है, तैयारी का साधन नहीं है, विद्यालय बंद है, स्कूल कोचिंग पे भी पाबंदियां हैं, तो हमें सेल्फ स्टडी यहाँ करना होगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ ये टॉपिक बनाया है। अगर आप और एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो क्षेत्रफल और आयतन की तैयारी कर लीजिए। अध्याय 13 से यहाँ से भी एक प्रश्न फिक्स रहता है। तो इस तरह से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए कर सकते हैं, अर्थात 20 अंक आप अपना फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।